हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के प्रोबेबिलिटी को, जो कि चैप्टर नंबर 15 है। तो ये जो चैप्टर है, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो या फिर आप बीपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इक्वली हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 15 यानी प्रोबेबिलिटी को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी का हिंदी मीनिंग क्या होता है। संभावना। संभावना मीन्स व्हाट? संभावना। ये आपने कई जगह सुना होगा संभावना। इसका मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी। जैसे कि हमने एक कॉइन को टॉस करा। क्या किया हमने? एक कॉइन को टॉस करा, तो कॉइन में क्या केसेस बनेंगे? या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल। ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि आइदर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो ये हो गई इसकी पॉसिबिलिटी, ये संभावना है। जैसे हम कहते हैं कि आज बारिश होने की संभावना है, आज प्रेडिक्शन जो है ना। फिर इसमें आज हम देखेंगे कि नॉर्मली जो केसेस जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, हम उन्हीं को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हमने क्या देखा? कॉइन के केसेस। अगर एक कॉइन को हमने टॉस किया तो इसके जो इसका सैंपल स्पेस बनने वाला है वो क्या बनेगा? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखेंगे डाइस। डाइस से रिलेटेड। डाइस आप सभी को पता है डाइस क्या होता है। जो लूडो वाला डाइस है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं डाइस में, अगर हमने सिंगल डाइस को थ्रो करा, सिंगल डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या मिल सकता है? या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या फिर 6 आएगा। तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6। इसके फेसेस पे किसी पे 1 जो हमने इसे थ्रो करा, मे बी 1 आ जाए, मे बी 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए या 5 या 6 आ जाए। नेक्स्ट यहाँ हमने देखा सिंगल केसेस को। अब हम देखेंगे कि सपोज हमने 2 कॉइन को टॉस कर दिया। जब हम दो कॉइन को, 2 सिक्के को टॉस करेंगे तो उसमें क्या आने के चांसेस है कि पहले सिक्के पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, पहले पे टेल आ जाए और दूसरे पे हेड आ जाए, या फिर दोनों ही सिक्के पे हेड आ जाए या फिर दोनों पे टेल आ जाए। ठीक है, तो इसके सैंपल्स, इसके कितने केसेस बनेंगे? 4 केसेस। इसका ये क्या है? सैंपल स्पेस, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं? आउटकम्स। ये आउटकम्स बन रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से ये सिंगल कॉइन का केस था, ये डबल कॉइन का केस है, और ऐसे ही आपसे मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा वो ट्रिपल कॉइन पे पूछ लिया जाएगा। कि अगर सपोज हमने 3 कॉइन को टॉस करा तो उसके टोटल नंबर ऑफ केसेस जो बनते हैं वो 8 केसेस बनेंगे। कितने केसेस बनेंगे? 8 केसेस। यहाँ हमने सिंगल डाइस का देखा, तो सिंगल डाइस में आपने क्या देखा कि क्या आउटकम्स आ सकता है? 1 2 3 4 5 एंड 6। जब हम डबल डाइस को थ्रो करेंगे, किसको? 2 डाइस को अगर हम एक साथ थ्रो करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ केसेस जो बनेगा वो कितने केसेस बनते हैं? 36। और किस तरीके से बनते हैं? 1,1 आ सकता है, दोनों के डाइस पे 1 1 आ सकता है, या फिर 1 2 आ सकता है, फिर 1 3 आ सकता है, ऐसे करके 1 4 1 5 एंड 1 6 आ सकता है। फिर उसी तरीके से हम 2 से स्टार्ट करेंगे, पहले पे 2, दूसरे पे 1, फिर 2 2, और ऐसे करके जो केसेस बनेंगे 2 6 तक जाएगा। फिर क्या बनेगा? 3 1, और 3 1 से लेके कहाँ तक? 3 6 तक। फिर क्या बन सकता है? 4 1 से लेके कहाँ तक? 4 6 तक। फिर हमने स्टार्ट किया 5 1 से, मतलब पहले वाले डाइस पे क्या 5 और दूसरे पे 1। ये केसेस कहाँ तक बनेंगे? 5 6 तक। वैसे ही पहले वाले डाइस पे 6 और दूसरे पे 1, और यहाँ लास्ट केस जो बनेगा वो 6 6 बनेगा। तो यहाँ आपने क्या देखा? टोटल नंबर ऑफ केसेस डबल डाइस को थ्रो करने पे कितने बन रहे हैं? 36। और ये आता कैसे वो भी देख लो। अगर सिंगल डाइस थ्रो करा तो 6 की पावर 1 6 केसेस बने। डबल डाइस अगर हम थ्रो करेंगे तो 6 की पावर 2 यानी 36 केसेस बनेंगे। वैसे कॉइन में क्या पॉसिबिलिटी बनती है? सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी। तो एक कॉइन को थ्रो करोगे तो 2 रेज़ टू दी पावर 1, 2 की पावर 1, मतलब 2 केसेस बनेंगे। वैसे हमने जब 2 कॉइन को एक साथ टॉस कर दिया तो पॉसिबिलिटी कितनी थी?
2 तो 2 की पावर 2 मतलब 4 केसेस 4 आउटकम्स बनेंगे। वैसे हम 3 कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं तो कितने टोटल नंबर ऑफ केसेस बनेंगे? 2 रेज टू द पावर 3 विच इज 8 केसेस। तो यहाँ आपने बेसिक देख लिया कॉइन एंड डाइस से रिलेटेड, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन कॉइन एंड डाइस से ही नहीं पूछा जाएगा। आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इसके साथ साथ कार्ड से भी पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो यहाँ हम देखेंगे क्या कार्ड से रिलेटेड केसेस क्या बनेंगे। बेसिकली मैं इस वीडियो में इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में वो कवर करने की कोशिश कर रही हूँ जिससे आप इजीली क्वेश्चन को टैकल कर सकें। ठीक है, अब हम कार्ड्स की बात करें तो सबसे पहले हमें देखना है कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज 52। कितने कार्ड्स होते हैं? 52। अब ये जो 52 कार्ड्स है इन कार्ड्स में भी डिवाइड हो जाते हैं किसमें? रेड में और ब्लैक कार्ड में। आप सभी ने कभी ना कभी कार्ड खेला होगा या देखा होगा या मोबाइल में देखा होगा या फिजिकली देखा होगा। अगर नहीं भी देखा है तो देख लेना एक बार जरूर ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रखे। तो टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड इज 26 और ब्लैक कार्ड इज अगेन व्हाट? 26। ठीक है, ये याद रखना है आपको। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 26 होते हैं, जिसमें से 26 जो होता है वो रेड कार्ड होता है और 26 जो होता है वो आपका ब्लैक कार्ड होता है। फर्दर ये कार्ड्स भी डिवाइड हो जाते हैं अगेन 13 में। और आप देखोगे अगर हम बात करें रेड की तो रेड वाले कार्ड पे आप देखते हो एक दिल बना हुआ होता है जिसको हम कहते हैं हार्ट, रेड कलर का। ये जो कार्ड होते हैं ये 13 होते हैं, 13 कार्ड होते हैं रेड कलर के दिल वाले बने हुए कार्ड। वैसे ही अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे शेप में एक बना होता है, इसको हम बोलते हैं डायमंड। और ये कार्ड्स भी टोटल कितने होते हैं? 13। इसके बाद हम देखेंगे ब्लैक में अगर आप आओगे तो ब्लैक कार्ड की नेमिंग मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक तो आपका होता है क्लब और दूसरा होता है स्पेड। अगेन क्लब का भी नंबर क्या होता है? 13 और स्पेड का भी नंबर क्या होता है? 13। अब आपको ध्यान से देखना है स्पेड किसको कहते हैं और क्लब किसको कहते हैं। तो ब्लैक पान का पत्ता जो देखते हो ना ऐसे होता है, ये आपका क्या होता है? स्पेड। और क्लब की बात हम करें तो इसको चिड़ी भी बोलते हैं। ये प्लांट की तरह कुछ ऐसे बना होता है, ये भी होते हैं 13। तो यहाँ आपने बेसिक इंफॉर्मेशन कार्ड से रिलेटेड देखा। टोटल नंबर ऑफ कार्ड इज 52, नंबर ऑफ रेड कार्ड इज 26, नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड इज 26। अगेन रेड कार्ड को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जिसमें हार्ट और डायमंड आता है। हार्ट जो होते हैं वो टोटल 13 होते हैं, डायमंड भी 13 होते हैं। वैसे अगर हम बात करें क्लब की तो क्लब का नंबर 13 होता है और स्पेड का नंबर भी 13 होता है। मे भी आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ बट सिंबल जरूर याद रखना कि किसको क्या कहते हैं। अब हम आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टर्म पे, दैट इज फेस कार्ड। आप सभी ने सुना होगा फेस कार्ड। अब ये फेस कार्ड होता क्या है? तो आप जो कार्ड को देखोगे ना तो कुछ ऐसे कार्ड होते हैं जिसपे फेस बने होते हैं, जैसे जैक, क्वीन, है ना, किंग, के, जे और क्यू। ये क्या है? ये होते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड में जिसपे फेस बना हुआ है उससे आप याद रख लो, फेस कार्ड कहते हैं। और इनके जो टोटल नंबर होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड इज 12। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। अब इसमें भी अगर हम बात करें तो फेस कार्ड में किंग जो होता है वो 4 होते हैं, जैक जो होता है उसका भी नंबर 4 होता है, क्वीन का भी नंबर 4 होता है। अब फर्दर आपको पता है कि सारे कार्ड में सिर्फ रेड और ब्लैक में ही डिवाइडेड है। कलर की अगर हम बात करें तो किंग अगर 4 है तो 2 किंग जो होगा वो रेड कलर का होगा और 2 किंग जो होगा वो किस कलर का होगा? ब्लैक का। वैसे ही अगर हम बात करेंगे तो जैक भी जो 2 होगा वो रेड कलर का होगा और 2 जो होगा वो ब्लैक कलर का होगा। फर्दर अगर हम इसको क्वीन को भी करते हैं तो 2 क्वीन जो हमें मिलेगी वो ब्लैक कलर की दिखेगी और जो 2 क्वीन होगी वो रेड कलर की दिखेगी। ठीक है, अब आगे हम इसका भी फर्दर डिवीजन देखेंगे
और इसके क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व करोगे और भी क्लियरिटी होती जाएगी, बट आपको यहीं से समझ आ जाएगा। एक बार कार्ड खोल के साथ में ना इस वीडियो को देख लेना। अब रेड में आपने क्या देखा, रेड में दो तरीके के कार्ड होते हैं, एक हार्ट होता है, एक डायमंड होता है। तो ऑब्वियसली ये जो दो रेड है ना, इस दो रेड में एक किंग में एक हार्ट वाला किंग होगा और एक डायमंड वाला किंग होगा। फिर उसी तरीके से जब हम ब्लैक में देखेंगे तो ब्लैक कार्ड आइदर क्लब होता है या फिर स्पेड होता है, मतलब काला पान का पत्ता होगा या फिर ये पेड़ जैसा होगा, चिड़ी होगा। तो ये भी इस ब्लैक में क्या हो जाएगा, या तो आपका स्पेड होगा या फिर दूसरा क्या होगा, क्लब होगा। और इन दोनों के नंबर क्या क्या होंगे, एक एक। वैसे सारे कार्ड में फर्दर डिवीजन होता है। तो इम्पोर्टेंट बस इतना था कि कॉइन की दो पॉसिबिलिटी बनती है, हेड और टेल। अगर एक बार सिक्का को उछाला है तो दो ही केसेस बनेंगे, हेड और टेल। दो सिक्कों को एक साथ अगर आप उछालते हो तो टोटल नंबर ऑफ केसेस जो बनते हैं वो 4 बनते हैं। वैसे ही जब आप 3 सिक्के को एक बार करोगे तो 2 की पावर 3 मतलब 8 केसेस बनेंगे। फिर हमने देखा डाइस, मतलब लूडो वाला डाइस, उसमें एक डाइस को अगर आपने थ्रो किया तो 6 केसेस बनेंगे, 2 डाइस को थ्रो करोगे तो टोटल 36 केसेस बनेंगे। यहाँ से 2 डाइस तक ही आपसे पूछा जाएगा। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को, एंड देन हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। तो एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आप नोट डाउन कर लेना। तो आइए हम देखते हैं फर्दर केस को, अभी फर्दर इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और फिर हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज पे हम जाएंगे और एक्सरसाइज में वैसे 3 to 4 क्वेश्चंस करवाऊंगी ताकि आप इजीली बाकी क्वेश्चंस को कर पाओ। तो हम अभी मूव करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। तो इस चैप्टर में ना एक वर्ड यूज किया गया है, दैट इज इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट, ये क्या होता है, ठीक है। एक यूज किया गया है श्योर इवेंट। अब हम बात करेंगे इक्वली लाइकली इवेंट की, तो ऐसा इवेंट जिसके होने के चांसेस इक्वल है। जैसे कि मैंने एक डाइस को थ्रो करा, अब डाइस को थ्रो करने पे आपने देखा कि एक ही डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं तो आउटकम्स क्या आता है, 1 2 3 4 5 6, बस यही आएगा। अब मैं बोलूं कि इसमें 4 के आने के चांसेस कितने हैं, 4 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 अगर मैं बोलूं तो 4 आने के चांसेस कितने हैं, सिर्फ एक, और कितने में से, तो 6 में से, तो 1/6। वैसे ही अगर हम 2 का निकालें गेटिंग 2 का, तो भी क्या आ जाएगा, 1/6। तो आप देख रहे हो कि हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या आ रही है, सेम। तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट। अब आता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मीन्स कि ऐसे इवेंट जो होगा ही होगा। अगर मैं एक डाइस को थ्रो करूं और मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, तो आप क्या कहोगे, 6 आएगा ही आएगा। आएगा ही आएगा का मतलब क्या है कि 6 के आने के चांसेस बनते हैं। लेकिन मैं अगर इसी की जगह बोल दूं श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1, ये भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट इज जो आपका होता है इम्पॉसिबल इवेंट, या फिर हम इसको बोलते हैं अनसर्टेन इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मीन्स जो हो ही नहीं सकता। तो हम क्या, अगर मैंने डाइस फेंका और मैं कह रही हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, तो आप बोलोगे कि डाइस फेंकने पे तो सिर्फ 1 to 6 तक के नंबर आएंगे, 8 तो आता ही नहीं है। तो 8 क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट। और उसकी प्रोबेबिलिटी में यहाँ से निकालने को कहूँ तो आप क्या कहोगे, 0। तो श्योर इवेंट वो इवेंट होता है जो होता ही होता है और उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और इम्पॉसिबल इवेंट वो होता है जो नहीं पॉसिबल है। जैसे हमने डाइस के केस में देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 जो कि पॉसिबल है ही नहीं, वैसे इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। और ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या कहती है, मान लो किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी को हम कैसे लिखते हैं, PE से डिनोट करते हैं, और ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन व्हाट, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये याद रखोगे, ये क्या है, फॉर्मूला फॉर गेटिंग व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। ये है आपका फॉर्मूला। इसके साथ हम एक और टर्म याद करेंगे, कहीं कहीं लिखा होता है P नॉट E, इसको नॉट E पढ़ते हैं
ये क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द इवेंट्स जो कि किसके इक्वल होता है 1 माइनस पी ई के इक्वल। एमसीक्यूज में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। साथ में एक और चीज ध्यान देना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट ऑलवेज किसके इक्वल हो जाते हैं 1 के इक्वल। पी ई प्लस पी ई नॉट इक्वल्स टू 1, और यहीं से डिराइव हुआ है कि पी ई नॉट किसके इक्वल होगा 1 माइनस पी ई के इक्वल। नेक्स्ट इज किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाई करती है, तो 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कहाँ लाई करेगी, 0 से 1 के बीच में। 1 से ज्यादा कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि अगर मैंने लिखा 15%, तो क्या ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है किसी इवेंट की, तो यस 15% को आप क्या लिखोगे 15/100, और 15/100 का मतलब क्या 0.15, 0 से ज्यादा 1 से कम मतलब ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है। वैसे ही अगर मैंने लिखा यहाँ पे 200%, तो 200% का मतलब क्या 200/100, इसको काटोगे तो 2 आ गया। अभी क्या था, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब अगर मैंने लिखा -5, क्या ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो -5 मीन्स नेगेटिव वैल्यू आ गई, और नेगेटिव वैल्यू जो है वो कभी भी 0 से कम आ गया तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। तो ये था प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन, जहां हमने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज में, और फटाफट हम 4-5 क्वेश्चंस को डील करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ हम इस चैप्टर को करेंगे कंप्लीट। तो हम करते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से एक्सरसाइज 15.1 को। मैं यहाँ क्वेश्चंस नहीं राइट डाउन करूंगी क्योंकि आप सभी के पास बुक होगा और आप कर सकते हो खुद भी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज 15.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। क्या दिया गया है, पी ई प्लस पी ई नॉट किसके इक्वल होगा, तो अभी हमने देखा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। वैसे सेकंड में दिया गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, ऐसे इवेंट जो नहीं हो सकते, मतलब इम्पॉसिबल इवेंट, और उसकी प्रोबेबिलिटी हमने क्या देखा था 0 होता है। और हमसे नाम पूछा गया है तो हम क्या लिखेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसे इवेंट जो कि पॉसिबल नहीं है उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब जो होगा ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, और उसको हम क्या कहते हैं श्योर इवेंट। तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, श्योर इवेंट। नाउ द फोर्थ वन इज द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, सारे ही इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल होता है, तो 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नाउ द नेक्स्ट वन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू, तो इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो किसके बीच में लाई करती है, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है कि अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, क्या ये इन इक्वली लाइकली है, तो नहीं है, नॉट इक्वली लाइकली है। क्यों, हमसे बोला गया कि एक ड्राइवर है जो कि कार को स्टार्ट कर रहा है, तो आइदर कार स्टार्ट होगी या फिर नहीं होगी। तो ऐसे तो लग ही रहा है कि हाँ मे बी स्टार्ट होगी या नहीं होगी, लेकिन मान लो अगर कार पहले से खराब है तो कैसे स्टार्ट होगी, तो इस इवेंट को हम क्या बोलेंगे, नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। सेकेंड केस में हमें क्या दिया गया है, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, शी ही शूट्स और मिसेस द शॉट। एक प्लेयर जो है एक बास्केटबॉल को शूट करना चाहता है, आइदर वो शूट करेगा या फिर उसको मिस कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें ऐसा कंडीशन बना दिया जाए कि वो बच्चा जो प्लेयर जो है वो एक बच्चा है, तो ऑब्वियसली वो बहुत छोटा सा बच्चा है तो कर ही नहीं पाएगा, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। अब इसके थर्ड पार्ट को हम देखते हैं। थर्ड पार्ट इज अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। एक ट्रायल
लिया गया जिसमें क्या करना था, ट्रू और फॉल्स आंसर करना था इस क्वेश्चन का। तो आपको पता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर अगर हमसे ट्रू और फॉल्स में पूछा गया है तो आइदर उसका आंसर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो ये इवेंट सेटिस्फाई होता है और दोनों के आने के चांसेस इक्वल है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब क्या है, हर एक इवेंट के आने के चांसेस इक्वल है। तो ये वाला केस क्या हो जाएगा, इक्वली लाइकली। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट विच इज अ बेबी इज बोर्न। एक घर में एक बच्चा पैदा हुआ, इट इज अ बॉय और अ गर्ल, आइदर वो बॉय होगा या फिर गर्ल होगी। तो ये भी क्या है, इक्वली लाइकली है। तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, इक्वली लाइकली। इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, इक्वली लाइकली। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें दिया गया है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है एक इवेंट का। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, कौन सा नहीं हो सकता है, और केसेस क्या दिए हैं, 2/3, बी जो है वो -1.5, सी है 50% और डी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर या क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी में आ गया माइनस, हमने क्या देखा कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है कि पीई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो हमें दिया गया है वो 0.05 है। तो हमसे पूछा गया है कि पीई नॉट की वैल्यू क्या होगी। तो पीई नॉट अभी आपने पढ़ा था क्या होता है, 1 माइनस पीई। तो 1 माइनस पीई का मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.05 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 0.95 इज द आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे सिर्फ 2 क्वेश्चन को इस एक्सरसाइज के, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस को, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को आप कर सकते हो और साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगी अगर किसी को डाउट होगा तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल।